मूवी की शुरुआत में जस्टिस सत्यदेव आईपीएस अधिकारियों की बैठक में आपराधिक मामलों की बात करते हैं, जहां समाज में दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे होते हैं। इधर तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एसपी अथियान, जिन्हें वेटरियन नाम से भी जाना जाता है, एक मुखबिर पैट्रिक उर्फ बैटरी के बताने पर एक गिरोह के लोगों तक पहुंच उनकी पिटाई करते हैं। फिर वो उनमें से कुछ खूंखार बदमाशों को इनकाउंटर में मार गिराते हैं। अथियान बैटरी को धन्यवाद देते हैं। यहाँ देखने को मिलता है कि बैटरी पहले अपराधी था, पर अब वह एसपी अथियान के लिए मुखबिरी करता है। साथ ही वह टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होता है। बैटरी एसपी अथियान को बधाई देकर वहां से चला जाता है। इधर जस्टिस सत्यदेव आईपीएस अधिकारियों को समझाते हैं कि अपराधियों को इनकाउंटर में मारकर हीरो बनने की जरूरत नहीं, बल्कि अपराधी को सजा कोर्ट के द्वारा ही दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में अथियान जज को बताते हैं कि उन्होंने मौके की नजाकत को समझते हुए इनकाउंटर किया। जज उन्हें वार्निंग देकर जाने को कहते हैं। अथियान घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। उनकी पत्नी एक यूट्यूबर होती है जो तरह तरह के पकवान की वीडियोस अपलोड करती रहती है। अथियान अपने ऑफिस में जाते हैं, जहां वो ढेर सारी कंप्लेन के बारे में पढ़ते हैं। उनमें उन्हें एक सरन्या नाम की टीचर का कंप्लेन लेटर मिलता है, जिसमें वो बताती है कि मैं पेचीपराई में शिक्षिका हूं और मेरे स्कूल में कुछ माफिया गिरोह नशीली वस्तुएं रखते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। साथ ही कम उम्र में ही क्षेत्र के बच्चे और बड़े नशे का शिकार हो रहे हैं। एसपी अथियान तुरंत बैटरी को वहां भेजते हैं। बैटरी टीचर सरन्या से मिलता है और बताता है कि उसे एसपी अथियान ने भेजा है। फिर वह अपने तरीके से मामले की जांच करता है। वह कई उपकरणों के माध्यम से बात की सच्चाई का पता करता है। वह एसपी अथियान को गिरोह के बारे में बताता है। अथियान गिरोह को पकड़ने के लिए टीम तैयार करते हैं। अथियान बैटरी को कॉल कर उसे उस जगह से निकलने को कहते हैं। फिर अथियान उस जगह पहुंचते हैं। वह एक एक कर इनकाउंटर करना शुरू कर देते हैं। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है। लास्ट में अथियान कुछ बदमाशों को लेकर जाने लगते हैं। अपराधी कुमारसन अपने साथी से कहता है कि एसपी मुझे गोली मार सकता था, पर उसने मुझे मारा नहीं बल्कि छोड़ दिया। फिर रास्ते में अथियान एक जगह रुकते हैं। वह कुमारसन को मारने वाले होते हैं। तभी कुमारसन बताता है कि आपकी टीम से एक पुलिस वाला मुझसे मिला हुआ है। ये जानकर अथियान कुमारसन को बंदूक दे देते हैं और कहते हैं कि इस पुलिस वाले को मार दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कुमारसन पुलिस वाले को मार देता है। फिर अथियान कुमारसन को गोली मार देते हैं। अथियान वहां नशीली चीजों को जला देते हैं। वहीं टीवी पर सरन्या की खूब प्रशंसा होती है। सरन्या एसपी अथियान की वाइफ से बताती है कि वो अब चेन्नई जाकर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करना चाहती है। अथियान और उनका पूरा परिवार काफी खुश होता है। अगले सीन में सरन्या चेन्नई जाकर अपनी पढ़ाई में लग जाती है। साथ ही वह बच्चों को भी पढ़ाती है। इधर कोर्ट में फिर से अथियान से पूछताछ होती है। वहां जज सत्यदेव भी होते हैं। पूरे मामले और एक इंस्पेक्टर की मौत को देखते हुए कोर्ट अथियान और उनकी टीम को निर्दोष मानती है। जज सत्यदेव अथियान से कहते हैं कि लगता है कि कोर्ट के सारे काम अब पुलिस ही करेगी। इस पर अथियान कहते हैं कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पुलिस को न्याय करना ही पड़ेगा। अगले सीन में सरन्या कॉल पर बात कर रही होती है। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति उस पर हमला करता है। सरन्या वहां से भागना चाहती है। वह छत पर जाकर छिप जाती है। वह एसपी अथियान को कॉल करती है, पर कॉल रिसीव नहीं हो पाता। तभी वह पकड़ी जाती है। वह व्यक्ति रॉड के वार से सरन्या को अधमरा कर देता है। फिर वह उसका रेप कर उसकी हत्या कर देता है। थोड़ी देर में खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंचती है। मीडिया के द्वारा अथियान को सरन्या के मारे जाने की खबर मिलती है। लोगों में इस हत्या को लेकर आक्रोश होता है। अथियान अपनी पत्नी के साथ सरन्या को श्रद्धांजलि देते हैं। इस मामले की जांच के लिए एक टीम बनती है, जिसमें मुख्य ऑफिसर एसपी हरीश और एएसपी रूपा होते हैं। वो इस मामले की जांच करते हैं। वो कई लोगों से पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान एसपी हरीश को सरन्या के ऑफिस से एक हेलमेट मिलता है। फिर उस हेलमेट वाले लड़के की खोज होती है। उन्हें उस लड़के के ऑफिस से हत्या का हथियार मिलता है। तभी पुलिस उस लड़के के घर पहुंचती है और लड़के को गिरफ्तार करती है। पुलिस को लड़के की कस्टडी मिल जाती है। लड़के का नाम गुना होता है। पुलिस को उसके मोबाइल से कई अश्लील वीडियोस मिलते हैं। धीरे धीरे पुलिस गुना के ऑफिस नेट कंपनी में पता करती है। वहां भी सब उसे बुरा इंसान बताते हैं। पुलिस को एक वीडियो मिलता है जिसमें सरन्या और गुना का वीडियो फुटेज होता है। गुना की माँ और बहन ये सब नहीं सह पाते और आत्महत्या की कोशिश करते हैं, जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। गुना को पुलिस इनकाउंटर से पहले जांच के लिए हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन गुना वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। मीडिया में ये बात फैल जाती है। हर जगह पुलिस प्रशासन की निंदा होती है। मामले
मामले की गंभीरता को देखते हुए अथियान को उस अपराधी को इनकाउंटर में ढेर करने के लिए कहा जाता है। एसपी अथियान इस मामले की जांच करने वाले एसपी हरीश और एएसपी रूपा के साथ मामले की जांच करते हैं। अपनी मदद के लिए वो बैटरी को बुलाते हैं जो बताता है कि गुना का साथी उस हॉस्पिटल का कंपाउंडर है, उसी ने उसे भगाने में मदद की है। वो उससे मिलते हैं। वह गुना के दोस्त से कहते हैं कि जब भी वो कॉल करे हमें बताना। कुछ समय बाद वह एसपी अथियान को बताता है कि गुना नाव से समुद्र में गया है। पूरी टीम वहां पहुंचती है। वह नाव से समुद्र में जाते हैं। गुना अपने दोस्तों के साथ होता है। गुना एक पुलिस वाले के गले पर चाकू रख देता है। अथियान हरीश से पूछते हैं पक्का गुना अपराधी है? हरीश कहता है हाँ। ये सुनते ही अथियान उसे सिर में गोली मार देते हैं। बैटरी इस घटना की वीडियो बनाता है। सभी जगह जश्न का माहौल हो जाता है। पब्लिक बहुत खुश होती है और जश्न मनाती है। अथियान की टीम खुशी मनाती है। इधर जज सत्यदेव मामले की जांच में कई लोगों से पूछताछ करते हैं और कई जगह जाते हैं। वह अधिकारियों से पूछताछ करते हैं। फिर लास्ट में वो अथियान को बुलाते हैं। वह अकेले में अथियान से बात करते हैं। वह बताते हैं कि गुना मर्डर से एक दिन बाद इंजीनियरिंग जॉब के सिलसिले में हैदराबाद में था। वह सरन्या को सिस्टर बुलाता था। वह गुना और सरन्या का व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं। अथियान बताते हैं कि गुना अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके ऑफिस में मर्डर का हथियार मिला और सरन्या का रेप का वीडियो उसके मोबाइल से मिला। जज सत्यदेव कहते हैं कि आप बस गुना का एनकाउंटर करने आए थे। 48 घंटों में आपने ये कर दिया। इस केस में कितनी सच्चाई थी? क्या आपने मामले की जांच खुद की? अथियान सोच में पड़ जाते हैं। अथियान अपनी टीम के साथ गुना के इंटरव्यू के दिन का वीडियो देखते हैं कि हत्या करने के बाद कोई इतना कैजुअल नहीं रह सकता। कुछ तो गड़बड़ हुई है। वह सारी बातों पर गौर करते हैं। एक पुलिस वाला बताता है कि गुना सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में जेल गया था। अथियान पेपर देखते हैं और बताते हैं कि सरन्या ने ही उसे जेल से छुड़ाया। उसकी साइन है इस पर। अथियान पूरी टीम पर गुस्सा करते हैं। फिर पता चलता है कि सड़क पर सरन्या और गुना का फुटेज किसी अनजान व्यक्ति ने दिया था। धीरे धीरे अथियान समझ जाते हैं कि हत्यारा गुना नहीं कोई और है। वह अपनी टीम से कहते हैं कि हमने एक बेगुनाह को मारा ही नहीं है बल्कि हमने मर्डर किया है। अथियान गुना के घर और ऑफिस जाते हैं। फिर वह सरन्या के घर भी जाते हैं। वो सभी जगह जाते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। इधर जज सत्यदेव अथियान और उनकी टीम को सस्पेंड करने की बात करते हैं। अगले सीन में एसपी अथियान जज सत्यदेव से मिलने उनके घर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि वहां गुना की माँ और बहन है। वह गुना की माँ से माफी मांगते हैं। गुना की माँ कहती है कि आप बस ये साबित करिए कि मेरा बेटा निर्दोष था। अथियान वादा करते हैं और जज सत्यदेव से कुछ दिन का समय मांगते हैं। अथियान की टीम जांच में वीडियो फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखती है। फिर जांच में क्लियर होता है कि हत्यारा यही है। वह आंध्र तेलंगाना पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, जिसमें उन्हें अपराधी का नाम हनु रेड्डी पता चलता है। बैटरी उस व्यक्ति के ठिकाने पर चालाकी से छिपे कैमरे द्वारा पता करता है, तभी वह पकड़ा जाता है। हनु रेड्डी बैटरी को मारने वाला होता है। तभी वहां अथियान पहुंचकर उसे बचाते हैं और हनु रेड्डी की पिटाई करते हैं। फिर हनु रेड्डी बताता है कि उसे टीचर सरन्या को मारने का काम मिला था। एक दिन वह सरन्या को मारने वाला था पर वह बच गई। वह बताता है कि फिर मैंने उसके घर जाकर उसे मारा। अनु बताता है कि उसे नहीं पता कि उसे किसने ये काम दिया था। रास्ते में अथियान की टीम पर अटैक होता है। अनु की हत्या हो जाती है। अथियान कमिश्नर से बात करते हैं। अथियान सीसीटीवी फुटेज की जांच कराते हैं जहां सरन्या और गुना की वीडियो मिली थी। वह उस जगह पर जाते हैं और पाते हैं कि नेट कंपनी पास में ही है। वो सभी उस कंपनी में जाते हैं। वहां पता चलता है कि गुना वहां काम करता था। फिर कहानी क्लियर होती है कि गुना इंजीनियरिंग के साथ पार्ट टाइम लैपटॉप ठीक करने का काम करता था। वह अपनी बहन की बेहतर पढ़ाई के लिए नेट कंपनी की शिक्षा कार्यक्रम में अपनी बहन का दाखिला कराता है और ईएमआई भरने की हामी भरता है। वह अपनी बहन को लोन लेकर अच्छी शिक्षा देना चाहता है। इधर नेट कंपनी आम आदमी के बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज देते हैं और कर्ज वसूलने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं, जिससे सभी काफी परेशान होते हैं। पढ़ाई के टेंशन से गुना की बहन आत्महत्या करने वाली होती है, पर सरन्या उसे बचाती है और गुना से इस बारे में बात करती है। वह नेट के खिलाफ आंदोलन करते हैं। ये सारी बातें अथियान को गुना की मां के माध्यम से पता चलता है। ऑफिस में बैटरी अथियान को बताता है कि गुना का लैपटॉप और मोबाइल पुलिस कस्टडी में था। किसी ने उसकी डिवाइस में सरन्या का वीडियो डाला है। अथियान अपनी टीम से बात करते हैं। एसपी हरीश उन्हें आगे जांच करने से मना करता है। तब अथियान अकेले में हरीश की पिटाई करते हैं, जिससे पता चलता है कि हरीश नेट कंपनी के मालिक और एक लेडी श्वेता से मिला हुआ है। अथियान बताते हैं कि मैंने तुम्हारे और हनु रेड्डी की बात रिकॉर्ड की है। हरीश बताता है कि उसे गुना को फंसाने के लिए नेट कंपनी की श्वेता ने कहा था, इसलिए उसने ऐसा किया। हरीश बताता है कि उसने ही सबूत से छेड़छाड़ किया
और गुना को फंसाया। गुना तो शरण्या के साथ नेट कंपनी के खिलाफ था। श्वेता बताती है कि नेट कंपनी के मालिक ने अपने फायदे के लिए ये सब किया। उसका इरादा था कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लोग लोन लेंगे और हम इसी का फायदा उठाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ, लेकिन शरण्या ने नेट एकेडमी के स्टूडेंट्स की आत्महत्या की खबरों को कलेक्ट किया और उसे पता चला कि नेट कंपनी ही इसके पीछे है। हमने उसे पैसे का लालच दिया पर वह नहीं मानी। तब नटराज ने शरण्या को मारने का प्लान बनाया और हनु रेड्डी को इस काम के लिए लगाया। श्वेता कहती है कि तुम नटराज के आसपास भी नहीं जा सकते, तुम उसके सुरक्षा घेरे को नहीं तोड़ सकते। ये सुनकर अथियान मुस्कुराने लगते हैं। अथियान गुस्से में नटराज की कंपनी में जाकर उसके सुरक्षा गार्ड्स की पिटाई कर नटराज को घसीट कर नीचे लाते हैं, लेकिन तभी कमिश्नर के ऑर्डर पर वह उसे छोड़ देते हैं। अथियान नटराज को बस देखते हैं और जाने देते हैं। अथियान कमिश्नर से मिलकर बताते हैं कि नटराज ही घोटालों और शरण्या की मौत का जिम्मेदार है, लेकिन कमिश्नर उसे इनकम टैक्स विभाग में ट्रांसफर कर देते हैं। अथियान कहते हैं आप मुझे किसी भी विभाग में भेज दीजिए, चाहे उस नटराज के पीछे कितने ही मंत्री और ऑफिसर हों, वो अब मुझसे नहीं बचने वाला। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। अथियान डीएसपी नजमा से मिलते हैं और नटराज के बारे में सारी डिटेल्स निकालने को कहते हैं। वह एक दूसरी जगह को ऑफिस बनाते हैं। अथियान नजमा को अपनी टीम से मिलवाते हैं। सभी मिलकर नटराज के घोटालों से जुड़ी बातों का पता करते हैं। बैटरी बताता है कि नेट एकेडमी के टॉपर्स नकली हैं, ये तो बस मॉडल्स हैं जिन्हें नटराज ने टॉपर्स बनाकर दिखाया है। ये बात सत्यदेव भी सुनते हैं। सत्यदेव बताते हैं कि बर्ड्स एक्ट, इस चीटिंग एक्ट के तहत एक चीट पर 3 साल की सजा है। अगर ज्यादा कंप्लेन हुआ तो नटराज को कई सालों की सजा होगी। टीम के समझाने पर बहुत से लोग नेट एकेडमी के खिलाफ कंप्लेन देते हैं। अथियान एक व्यक्ति से सबूत लेते हैं, तभी उन पर कुछ बदमाश हमला करते हैं। वह सभी की खूब पिटाई करते हैं। इधर कुछ बदमाश अथियान की पत्नी पर हमला करते हैं, लेकिन वह बंदूक से उन पर फायर कर उन्हें घायल करके वहां से भगा देती है। रूपा और बैटरी पर भी हमला होता है, लेकिन वो भी बदमाशों को मार भगाते हैं। अथियान और नजमा कमिश्नर को बताते हैं कि नटराज ने 2000 करोड़ का घोटाला किया है। कमिश्नर नटराज को पकड़ने का आदेश देते हैं। नजमा नटराज को अरेस्ट करती है, जहां नीचे हॉल में अथियान भी होते हैं। अथियान नटराज को अरेस्ट कर ले जाते हैं। बैटरी चेक करता है तो पता चलता है कि शरण्या ने एक पार्सल अथियान को भेजा था, पर वह एड्रेस सही नहीं था, तो पार्सल वापस कुरियर ऑफिस आ गया। बैटरी और रूपा वह पार्सल ढूंढते हैं। फिर उसमें उन्हें एक हार्ड डिस्क मिलती है जिसमें कई फोल्डर होते हैं। बैटरी देर तक उसकी जांच करता है। लास्ट में उन्हें शरण्या का वीडियो मिलता है, जिसमें वह बताती है कि मैंने गुना के साथ मिलकर नेट एकेडमी के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हैं। ये देखकर अथियान खुश होते हैं और बैटरी से कहते हैं बैटरी मैं बहुत खुश हूँ, क्या चाहिए तुझे? बैटरी कहता है सर मैं बस एक बार आपसे गले मिलना चाहता हूँ। वह उठता है, तभी अथियान पर गोली चलती है जो बैटरी को लग जाती है। गोली मारने वाला स्नाइपर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे रूपा मार गिराती है। इधर बैटरी मारा जाता है। अथियान और रूपा दुखी होते हैं। अथियान की पत्नी मीडिया और सोशल साइट्स पर शरण्या का वीडियो अपलोड कर देती है, जिससे लोगों को नेट एकेडमी के धोखे का और गुना के बेगुनाह होने का पता चलता है। शरण्या वीडियो में बताती है कि नेट एकेडमी के चीफ नटराज ने उसे मारने की कोशिश की है। अथियान बेगुनाह गुना के लिए मीडिया में माफी मांगते हैं और खुद पर जांच की बात करते हैं। पब्लिक को भी गुना के बेकसूर होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। इस केस से जुड़े एसपी हरीश, नेट एकेडमी की श्वेता तथा नटराज की गिरफ्तारी होती है। नटराज को लेकर पुलिस फोर्स कोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में नटराज फरार हो जाता है। ये बात अथियान को पता चलता है। वह नटराज के पास पहुंचते हैं जो भागने के प्रयास में होता है। अथियान उसे और उसके आदमियों की एक एक कर पिटाई करते हैं। वह नटराज को अरेस्ट करते हैं। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। अदालत नटराज को आजीवन कारावास की सजा देती है। अथियान नटराज से मिलते हैं। वह बताते हैं कि मैं चाहता तो तुझे एक गोली में खत्म कर देता, लेकिन तेरे लिए ये सजा कम होती। अगले सीन में अथियान आईपीएस ऑफिसर्स को समझाते हैं कि पुलिस को हंटर नहीं बल्कि प्रोटेक्टर होना चाहिए, इसलिए इनकाउंटर सही नहीं है। वहां मौजूद सत्यदेव अथियान की बात से खुश होते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। दोस्तों यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।